इस चीज का तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए। अभी 4 किसानों ने उचाड़ा के अंदर धान की पराली लगाई, उनकी लोकेशन आ गई, जुर्माना भी किया गया, FIR भी दी है। और भविष्य के अंदर जो किसान धान की पराली की लोकेशन आ गई, कोई जुर्माना नहीं होगा, सीधी FIR दर्ज होगी। और वो अगले 2 साल के लिए उसके पंजीकरण में भी, उसके राजस्व रिकॉर्ड में भी रेड एंट्री कर दी जाएगी। वो 2 साल अपने फसल बाजार में नहीं बेच सकते। तो आपने इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है, लोगों को इसके लिए जागरूक करना है। अपने मेरी वाणी को ध्यान से सुना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर ईश्वर व्यक्ति है, APO है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे कृषि और किसान कल्याण विभाग के ऑफिसर, उनसे अपने साथ साझा करने के लिए काम करता हूँ। मंच पर विराजमान SDO साहब, डॉक्टर बलजीत लाठर, VDPO साहब, बाल सिंह जी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, और डॉक्टर मोर DO और उचाना ब्लॉक के आए हुए सभी सरपंच, उचाना सब डिवीजन से आए हुए, सब डिवीजन से आए हुए सभी सरपंच, नंबरदार और चौकीदार भाई, आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य आप सभी को पता ही है, पराली ना जलाना। और मामले की गंभीरता आपको भी पता है। पराली जलाना अब कानूनी अपराध है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। और पिछले साल तक तो ये था, जो किसान भाई पराली जलाते थे उन पे 2 किले तक 2,500 का जुर्माना, 5 किले तक 5,000 का जुर्माना, और 5 किले से ऊपर था तो 15,000 रुपये जुर्माना लगता था। मगर अब सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि जुर्माने की बजाय अब सीधी FIR करवानी है और रेड एंट्री करनी है, उसकी मेरी फसल की रिपोर्ट होगी। यानी कि वो जिस भी किसान भाई का वो एकड़ आ जाता है, वो किला आ जाता है, वो 2 साल तक मंडी में फसल नहीं बेच सकता, वो रेड एंट्री उसके अकाउंट में हो जाती है। अब इसको रोकने के लिए उपायुक्त महोदय जी ने एक कमेटी बनाई हुई है। विलेज लेवल की कमेटी हमें हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ADO, सुपरवाइजर, ATM, अन्य कर्मचारी जो भी हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पटवारी और ग्राम सचिव, पंचायती विभाग से ग्राम लेवल पर सरपंच और नंबरदार, पूर्णतः जिम्मेवारी जो है विलेज लेवल पर इन लोगों की है। और जितने भी डिपार्टमेंट के अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं वो ये टीमें लगाती हैं, ऊपर मॉनिटरिंग के लिए ऊपर के अधिकारी आते रहते हैं। अब बारी है, अवेयरनेस कैंप लगा चुके हैं, मेरे ख्याल में कोई भी सरपंच या नंबरदार ऐसे नहीं होंगे जिससे एग्रीकल्चर की टीम या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का या पंचायती विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी आपके खेत में ना गया हो और उन्होंने अवेयरनेस के बारे में आप लोगों को नहीं बताया। आप मेरे ख्याल में सभी सरपंच यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। दूसरा, ये मत मानो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू का और पंचायती विभाग के कर्मचारी सरपंच और नंबरदार भी सरकार की नज़रों में वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे ही होते हैं। और सरपंच तो एक मेन अहम कड़ी होती है, पूरे गांव को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये पता होगा कि पराली जलाने से इतनी हानिकारक गैसें निकलती हैं
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन। और ये इतनी खतरनाक गैस हैं, अगर बंद कमरे में या इस हॉल में वो गैस हो, इंसान की आधे घंटे के अंदर मृत्यु भी हो सकती है। खुलने में आप सोचते हैं कि भाई खुलने में तो अंदाजा नुकसान नहीं होता, मगर लंबे टाइम तक उसका अंदर शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ख़ास तौर पर गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे या दमा के रोगी, उनके लिए तो ये जहर है। हवा में हमारा प्रदूषण जहर का काम कर रहा है, ये स्लो पॉइजन है। आपको अब नहीं लगता, मगर हमारे शरीर में ये अनेक टाइप की बीमारियां छोड़ देता है। दूसरा मेन अहम, जो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति जो खत्म कर रहा है, जो हमारी जमीन के अंदर मित्र कीट है, जो जमीन को बंजर बना रहा है। आप किसान भाइयों अच्छी तरह से जानते हो कि किसान हमेशा अन्नदाता रहा है। हम सरपंच हैं, कोई नंबरदार है, खेती से भी जुड़े हुए हैं, हम भी कोई न कोई खेती से जुड़ा हुआ है। और अगर कोई अन्नदाता, कोई माँ अपने बच्चों का नुकसान करे, कोई अन्नदाता जो हमारी पब्लिक का, हमारे समाज का पेट पाल रहा है, अगर वो ही हमारे समाज का नुकसान करे, तो ये शायद आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, खुद किसान को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर पराली नहीं चलाते हैं तो उसका क्या फायदा है? अब ये भी कैलकुलेट करो आप। जिस नाइट्रोजन, जिस यूरिया, डीएपी, फास्फोरस के लिए आप घंटों लाइन में रहते हैं, वो डीएपी, नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारी इस पराली को अगर आप खेत में मैनेज कर लो, उसका भी बहुत फायदा होता है। 10 क्विंटल पराली मान लिया आपने कटवा दी, बाहर निकाल दी, उसके बावजूद भी कुछ अवशेषों में लोग आग लगा देते हैं। 10 क्विंटल पराली भी अगर आप इन सिटू के माध्यम से खेत में उसको बाई के माध्यम से या इन सिटू के माध्यम से, मान लिया आपने कुछ यूरिया डाल के पानी लगा दिया, बाद या सुपर सीडर से बिजाई कर दी, उसमें 5.5 किलो आपको नाइट्रोजन मिल जाता है। हालांकि 25 क्विंटल तक आपकी पराली हो जाती है खेत में, मैं 10 क्विंटल की बात कर रहा हूँ। 5.5 किलो आपको नाइट्रोजन मिल जाता है, 2.3 किलो आपको फास्फोरस मिलता है, 25 किलो आपको पोटाश मिलता है, 1.5 किलो आपको गंधक मिलती है। ये वो न्यूट्रिएंट्स बताए हैं मैंने, जिनकी आप लोगों को मोटी तौर पर जानकारी होती है। वैसे जमीन में 18 नाइट्रोजन पोषक तत्व होते हैं, जो इससे काफ़ी हद तक मिलते हैं। अब ये अगर आपने वो जला दी तो मित्र कीट भी चले गए। हमारा जो मिलने वाला था नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश को आप शायद समझते होंगे। नाइट्रोजन का मतलब है यूरिया। यूरिया के बैग के ऊपर आपने देखा होगा कि 40% लिखा होता है नाइट्रोजन, यानी कि एक कट्टे में 23 किलो नाइट्रोजन होती है। फास्फोरस का कट्टा आपने देखा होगा, उस पर 40 लिखा होता है। 16 उसके अंदर नाइट्रोजन होती है और 40 होता है पोटाश, सॉरी फास्फोरस, वो इसके अंदर मिलेगा आपको। पोटाश के अंदर के कट्टे के अंदर अकेली पोटाश होती है। तो ये चीज़ें आप लॉस कर देते हो। अब ये तो थी एक, ये मेरे को मैसेज मिला किसी भाई ने, अगर हाजिरी नहीं लगाई हो, हाजिरी जरूर लगवा दें, ठीक है। एक खड़े हो गए, बार बार सारे नाम हैं। अब ये तो थी हमारी पराली जलाने और ना जलाने से संबंधित जानकारी, अवेयरनेस। अब पराली किसान क्यों ना जलाए, वो क्या मैनेजमेंट करें, जो हमारा आज इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है कि मैनेजमेंट इस पराली की कैसे करें। पराली की मैनेजमेंट के लिए डिपार्टमेंट ने, सरकार ने जैसे ये दिखा कि भाई पराली की किसानों की समस्या है, उसकी मैनेजमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए। पराली की मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले इन सिटू और एक्स सिटू। अब मैं इन सिटू का बात बताया। इन सिटू वो चीज़ है जो खेत के अंदर ही पराली का मैनेजमेंट होता है, यानी कि पराली आपने धान ले गए कंबाइन मशीन से, उसके बाद आपने सुपर सीडर से, हैप्पी सीडर से, कटर चॉपर वगैरह से खेत में बांधी और बिजाई करी। एक्स2 वो है जो आपने पराली बाहर उठवा दी, यानी कि बेलर से काट उठवाई और आपने बाहर। सबसे पहले बात तो किसानों को इन-सिटू और एक्स2 में, जिस किसान ने जब कितने में किले में उसने पराली धान बो रखा हो, मेरी किसान मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया 1000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को वो मिलते हैं। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाता है, वो इन-सिटू करवाओ या एक्स2।
सबसे पहला कदम तो ये। दूसरा, इतने इम्प्लीमेंट जो भी है सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, चॉपर, ये चीज़ें सब्सिडी पर 2 टाइप से दी जाती है। कोई किसान इंडिविजुअल लेना चाहता है तो उसको 50% सब्सिडी, और CHC के माध्यम से ले रहा है तो उसको 80% सब्सिडी बेलर के लिए सब्सिडी है। तो ये तो डिपार्टमेंट ने जिस भी गांव में किसी भी किसान ने अप्लाई किया, वो एक सिस्टम है उसको लॉटरी सिस्टम, उसके माध्यम से वो इम्प्लीमेंट दिए गए। वो इम्प्लीमेंट जो CHC के दिए गए वो इसी मकसद से दिए गए थे कि वो किसान भाइयों के खेतों में जाकर जिसके भी ट्रैक्टर का या सब्सिडी लेने का जुगाड़ नहीं है, CHC का मतलब ये था कि वो आस पड़ोस के गाँव में या खुद के किसानों के उनके जाके वो मैनेजमेंट करें। मगर हमारी एक गलती रहेगी, कुछ किसान उस गांव के नाम का लेके अपने जिले से भी बाहर, अपने स्टेट से भी बाहर बेलर ले जाते हैं, कुछ हमें फायदे नहीं। तो ये मैनेजमेंट किसकी जिम्मेवारी है? देखो सरकार को तो दे दिया, डिपार्टमेंट आप में से किसी किसान भाई को दे दिया, सरकार तो नहीं ले रही। अब वो तो गलती तो उसकी है। पहले सबसे पहले उसने देखो अपना तो भला हर एक आदमी सोचता है, भाई इतना तो सोच ले कम से कम अपना भला करके गाँव का भी तो भला करे। वो स्टेट से बाहर जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, कोई जिले से ही बाहर जा रहा है। तो इसके लिए मेरी निवेदन है, यहाँ सरपंच मौजूद, भाई बोल लो मत प्लीज, ये चुपचाप ले लो, कोई फायदा नहीं रहता अगर कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अब यहाँ पे गांव के मौजूद आदमी बैठे हुए हैं, जो सरकार ने, जो गांव वालों ने आप लोगों को चुना, कई गांव की पंचायतों ने आगे बढ़कर इसमें बढ़िया योगदान दिया है। वो कैसे? गांव के जितने भी बेलर हैं उन्होंने ये देखा कि इस गांव में इतने बेलर हैं, उनको पर्सनली फोन करके गांव में बुलाया है। बटनपुर में बड़ी बढ़िया मैनेजमेंट हो रही है, वहाँ पे काम कर रहे हैं बेलर। तो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से तो 100 नोटिस जा रहे हैं उनको कि आपने यहाँ की भी सब्सिडी दी थी, बाहर के लिए नहीं, बल्कि किसी साहब ने तो क्लियर कह दिया कि आपने उनको टोटली एक टाइम में सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी, 3 टाइम में सब्सिडी देते। अरे ठीक बात नहीं है, अगर वो गांव पर हमारे जिले का भला नहीं करेंगे तो फिर सब्सिडी किस नाम की? सब्सिडी इसीलिए दी जाती है। तो सरपंच महोदय से ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो जो गांव के बेलर बाहर चल रहे हैं, जो गांव के बेलर बाहर काम कर रहे हैं, उनको गांव में बुलाए और प्रायोरिटी अपने गांव में करवाएं। दूसरा, हमारे आगे कई प्रॉब्लम आती है, कैंप जिस तरह उचाना मिलकर भी लगाया हुआ था, गांव जाते हैं किसान, ये कहते हैं किसानों की तरफ से मेन प्रॉब्लम आती है कि सरकार इसका मैनेजमेंट करे। भाई सरकार ने जो करना था वो कर चुकी है, कर भी रही है और आगे भी करती रही है। अब बारी है किसान के लेवल की। अब किसान ये समझे कि जब भाई पानी की कमी हो जाती है तो पानी तो आप ही रहते हो, नहर का पानी नहीं है, ट्यूबवेल का जुगाड़ भी आप ही करते हो। तो इस प्रणाली की मैनेजमेंट में सबसे पहली बात तो बेलर, सुपर सीडर जो सब्सिडी में मिलते हैं उनको अगर मिल जाते हैं तो दी बेस्ट है। 1% ऐसा है कि अगर आपको वो नहीं मिलता है तो किसान को अपने लेवल पे 1000 रुपये तो सरकार दे रही है, अगर 2-2.5 रुपये लगते हैं तो वो लगा लेनी चाहिए, बजाय कि FIR हो या कोई और अर्जाना हो। है जी भाई, हेलो पीछे कोई बोले, अनवर पीछे बोलने मत दो किसी को, सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो किसानों को यही मैसेज देना, भाई अगर 1000 रुपये फालतू भी लगते हैं तो मेहरबानी करके वो लगा दो, क्योंकि एक बार FIR होने के बाद ज़्यादा पैसे लगते हैं उसमें और चक्कर काटने पड़ते हैं, वो अलग। तो आज की इस मीटिंग का एजेंडा यही था, किसान सरपंच साहब जो बुलाने का। अच्छा दूसरा, कई बार ये शिकायत आती है, पटवारी गए हुए हैं, अरे नहीं, एक पटवारी और जो ग्राम सचिव है, हमारी उनसे निवेदन है, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं जो विलेज लेवल पर लगे हुए हैं, टोटली मॉनिटरिंग करते हैं, डेली के हम उनसे फ़ोटो ले लेते हैं। मगर पटवारी और इसके जो ग्राम सचिव हैं वो भी अपने लेवल पे अगर किसानों को अवेयरनेस के साथ जाएं, अवेयरनेस कैंप लगाएं, हो सकता है कि 3 या 4 गुना लोगों तक हम समझ पाएँ, अपना मैसेज पहुँचा पाएँ। ठीक है जी, धन्यवाद। अगर कोई और आपका सवाल हो इसके बारे में, अगर कोई समस्या कोई भी सरपंच फेस कर रहा हो
आपको लगता है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप मेरे से आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, वो चार्ज जो भी अप्लाई करता है, एक हमारी साइट भी है, ऑनलाइन साइट चलती है। पंचायतों को फ्री मिलनी चाहिए। एक भी गाँव में एक भी किला माइक मिला औजार तो है नहीं औजार एक बात देखो ना, आप अप्लाई करो ना, आप लोगों को ज्यादातर पंचायतों में फंड नहीं है। अच्छा, पंचायतों में दे रखा है। अच्छा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो पंचायतों को मेन पंचायतों में दे रखे, वो भी सही नहीं है। CHC सेंटर का वाला सिस्टम है, तो ले लो आप अप्लाई करो। आप पंचायत से निवेदन ले लो और उसके बाद इनको फ्री मिलना चाहिए। आप तो ले लो, कोई बात नहीं। 1% सब्सिडी का प्रोविजन है, बनी कर लेगा सब पंचायत के लिए। मंडल में 102 पूरे डिस्ट्रिक्ट में। वो तो मैं बता रहा हूँ आपको, गांव में अप्लाई करो सर, अप्लाई करो, मिलते हैं। डिपार्टमेंट इसमें कोई कमी नहीं रखा। बेलर की कमी है, बेलर कम लेते हैं, कीमत ज्यादा होती है। हर गाँव भाई, कई तो लोग ये कहते हैं गांव में ले तो आए 4-4 बेलर, वो गांव में चलते ही नहीं। अब समस्या दूसरी आ जाती है। आप ये तो गाँव में ठीक है जी, थैंक यू। गांव के सरपंच साहिबान से शिकायत आई है कि कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं है। बेलर की कमी जरूर है, हर गांव में 2-3 CHC है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी किसान यदि लेना चाहता है तो ये धान की सिंचाई के दौरान जो है, सिंचाई के अंदर स्कीम आती है, उसमें पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन दो। इनमें जितने भी किसानों ने अप्लाई किया 50% सब्सिडी के लिए, सभी को कृषि यंत्र अनुदान पर दिए गए हैं। राजेश यदि किसी को इंप्लीमेंट मिलने में आपत्ति है, आप अपना आवेदन दे दो, AA साहब को भेज देंगे। उन्होंने जो सब्सिडी किया, हमारी एक छोटी अलग से ब्रांच है, वो उनका नोटिस निकाल देंगे कि आपको कोई सहयोग नहीं करता। सभी साथी एक मिनट ध्यान दें। नंबरदार, सरपंच, चौकीदार, हमारे सारे उपमंडल के बड़े बड़े आदमी, मौजूद आदमी बैठे हैं, हमारे पास ऑफिसर भी बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे हल्के के अंदर पूरे उपमंडल में जितने भी जमींदार हैं लगभग सारे
इतने ज्ञानी नहीं है कि सारे के सारे उसको ऑनलाइन कराएंगे। अपनी फसलों को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नहीं करवाते जी। सबसे बड़ी समस्या ये आती है, कहते सुपर सीडर भी है, हैप्पी सीडर भी है। अब जब ऑनलाइन ही करवा पाएंगे वो आदमी तो वो मांगेंगे कैसे? अभी सरपंच साहब ठीक बोल रहे थे मेरे सामने, मैंने सुनी बात कि एक गांव या 2-3 पंचायतों उनका वो जो साधन है पराली को बचाने के लिए, काटने के लिए, वो जलाने से रोकने के लिए 5-4 पंचायतों को साधन दे दिया जाए ताकि एक गांव के बाद दूसरे गांव में वो पहुँचाई जाए और वो लगातार काट छाट करती रहे। और अनजान जो अनपढ़ किसान है, जो अपने किसान सारे ऑनलाइन नहीं करा पाते, उनकी भी फसल का उसके साथ निदान हो जाए। मैं तो यही दरखास्त करना चाहूँगा। और एक और नंबरदार सरपंच हर एक अपने गांव में मुनादी कराने लग रहे हैं, बार बार मुनादी कराते हैं फसल मत जलाओ, फसल मत जलाओ। कारण यही है कि पंचायत के पास साधन ढंग से उपलब्ध नहीं है, सरकार के पास भी। मैं तो सामने बैठे, अगर इनके पास कंप्लीट साधन हो तो ऐसा हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आया, मैंने अखबार में भी पढ़ा था कि इसको कंट्रोल करें, पैसा दे। जब तक पैसा आता है तब तक 1-1.5 महीना में उसका पराली कटने का सिस्टम आता है। किसान क्यों रखेगा इतने दिन अपनी फसल को? तो सरकार का भी हक बनता है कि इसको जल्दी से जल्दी निपटान कराया जाए ताकि वो फसल अपने टाइम पे आके गेहूँ भी बीत सके। 1-1.5 महीने के बाद पूरी लेट हो जाएगी गेहूँ, कैसे फसल का अगले का इंतजाम करेगा? तो मेरी तो ये दरख्वास्त है कि सरकार किसानों का सहयोग करे और किसान सरकार का सहयोग करके राजी हैं। और सारे जितने मोदी सदस्य हैं, पटवारीगण हैं, नंबरदार हैं, सरपंच हैं, सभी सरकार के साथ हैं। सभी चाहते हैं प्रदूषण ना फैले, लेकिन इसके लिए जरूरी है तत्परता दिखाई जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नंबरदार जी। आपके सभी सवालों के जवाब के लिए मैं निवेदन करूंगा उपमंडल कृषि अधिकारी डॉक्टर बलजीत लाठर जी से, जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने का कष्ट करें। डॉक्टर बलजीत लाठर जी और अपने विचार साझा करें। धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र मौर्य, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर निर्वाणा और उचाना। सभी विभागों से आए हुए मेरे साथी सरपंच, नंबरदार, पटवारी, ग्राम सचिव, चौकीदार और कोई साथी रह गया हो तो वो, और बीडीपीओ साहब, बीओ साहब, एपीपीओ साहब, मेरे विभाग के दूसरे साथी कर्मचारी, आज का मैंने ये प्रोग्राम बड़ी सोच समझ के करवाया है। ये प्रोग्राम कृषि विभाग का ही है। बड़ी भारी दिक्कतें आप जैसा देख रहे हैं आ रही हैं और हम उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा सरपंच साहब अभी बोल भी रहे थे कि भाई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो आप छोटी सरकार हैं, आप सारे मिलजुल के ही कोई समाधान करें। क्योंकि सरपंच के ऊपर भी, नंबरदार के ऊपर भी और सरकारी अधिकारी के ऊपर भी एक ज़्यादा थोड़ा बोझ होता है। और सुप्रीम कोर्ट के जैसा आपने कृषि मंत्री जी का बयान भी देखा होगा, अखबार पढ़ा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश जिसको मना नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने मेरे साथियों को, जितने कृषि विभाग के, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं, चाहे एटीएम हैं, चाहे बीटीएम हैं, या हमारे बीओ साहब हैं, इनसे अनुरोध करके कोई भी आपके हत्या गाँव ऐसा निकल गया है
जिसमें 3-3, 4-4 बार एग्रीकल्चर विभाग का कोई साथी ना गया हो और ये पराली प्रबंधन के बारे में बातचीत आपसे ना की हो। अभी पिछले दिनों मेरे द्वारा ही, आप उचाना वाले तो ठीक है, नरवाना में ज्यादा प्रॉब्लम है, FIR लॉन्च करवाई गई किसानों की। मन इतना विचलित हुआ जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि जितनी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है उतनी ही जिम्मेवारी सरपंच साहिबान गांव की सरकार के ऊपर है। किसी को कोई चाव नहीं है और इसके साथ साथ हम भी किसानी से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा 24 कृषि अधिकारी कर्मचारी भी सरकार ने सस्पेंड किए। जिसको रोजगार मिल जाता है और उसको ऊपर तलवार लटकती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं, बड़ी अच्छी बात है, सरपंच साहिबान की तरफ से सुजेशन आ रहे हैं, मैं नोट कर रहा हूं। मेरी तरफ से जो भी सुजेशन आपकी तरफ से आएंगे उनसे आगे बढ़ करके उच्च अधिकारियों को हम दे देंगे। बीच में एक छोटी सी बात वैसे कर लूंगा आपसे। अभी 3 दिन पहले DAP की कमी चल रही है, जैसे 1300 बैग उचाना में आए। कल नरवाना में आए थे। सप्लाई कम है तो मैं उच्च अधिकारियों को आगे अपनी तरफ से कह ही सकता हूं, लिख सकता हूं और मैं लिख चुका हूं। एकदम से जैसे पता चलता है तो भगदड़ मच जाती है। कल भी खाद का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 11 बजे शुरू हुआ नरवाना में और किसान 5-6 बजे जाके ही बैठ गए। इसको आप उनकी मजबूरी समझिए या एक भय भी समझिए साथ में, क्योंकि गेहूं की बिजाई तो अभी होनी है कि आगे जाके पता नहीं खाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम उच्च अधिकारियों से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, दे रहे हैं कि हमारे एरिया में उचाना और नरवाना में खाद की, DAP खाद की सप्लाई सुचारू रूप से की जाए। हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। और मैं जैसा देखता हूं काफी सरपंच साहिबान से मेरे आगे ही बैठे हैं, बड़ा कोऑपरेट करते हैं गांव में जाने के बाद। अपनी तरफ से एक भी सरपंच से मेरे को शिकायत नहीं है। नरवाना के अंदर एक सरपंच से मेरे साथियों को जरूर शिकायत आई। शिकायत क्या थी वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि भाई हम नहीं सहयोग करते पराली पुरूली जलाना में। तो जब ये बात घूम फिर के उच्च अधिकारियों के पास गई तो उन्होंने कहा कि लिख के दो, सरपंच को सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे हैं। और ये आपने देख लिया 24 अधिकारियों का नाम लिया, मैंने बताया आपको। तो हमारे बस की बात नहीं है किसी के खिलाफ या किसी से हमारी कोई रंजिश हो, बिल्कुल आपसे जुड़े हुए हैं मैं और जो मेरे कृषि विभाग के अधिकारी हैं आगे बैठे हैं। और शुरू से ही आप देख रहे होंगे कि हमारा आपसे जितना आप प्यार करते हैं उससे बढ़ करके हम आपकी सेवा के लिए 24 घंटे हाजिर रहते हैं। तो आप जो आज का मैंने जो ये मीटिंग बुलाई है, अड़ेवा वाले तो बोनस में बुला लिए, बल्कि भाइयों भी हमारा भाईचारा एग्रीकल्चर के हिसाब किताब से अलेवा जींद में है। फिर भी मैंने कोई बात नहीं, हमारे पड़ोसी हैं और जितनी जानकारी यहाँ से ले जाएंगे, जितनी बातचीत होगी, ये एक मंथन के लिए मीटिंग है। ये हो क्या रहा है और इसका समाधान हम किस टाइप से करें, यह तो एक हकीकत है। अगर किसान पराली में आग लगाएगा तो जो भूमि के अंदर पोषक तत्व हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है वो मर जाएंगे, मर। और सरपंच साथियों, मेरी छोटी सरकार, मैं तो बड्डी कहूंगा, मैं तो बड्डी मानूंगा, वैसे कह देते हैं छोटी सरकार है, ये गांव की सरकार है।
ये अगर इसी तरीके से अंधाधुंध तरीके से पेस्टिसाइड का यूज होता रहा, अंधाधुंध तरीके से ही खाद का प्रयोग होता रहा, तो जमीन बंजर हो जाएगी, बंजर। और बंजर हो जाएगी तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? मैं खुद और ये सरकार, सरपंच, नंबरदार, मेंबर सारे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे को गाली देगी, क्योंकि जमीन के अंदर अन्न पैदा करने की शक्ति नहीं रहेगी। और आप देख रहे हो, सुन भी रहे हो, ऑक्सीजन के तो पौध बनने शुरू हो गए। दूसरा, बीच बीच में मैं समझ पा रहा हूं कुछ सरपंच साहब के होठ बज रहे हैं, उनके होठ तो सही बज रहे हैं, उनकी सोच भी अपनी जगह सही है। हाँ, कोई बात नहीं, क्या बात नहीं। मैं डॉक्टर किरण, एसडीएम उचाना का हमारे बीच में पहुंचने पर सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत। आप मैं सभी छोटी सरकार की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से, और मैडम काफी समय से गांव-गांव हमारे साथ जाकर के गांव वालों को मोटिवेट कर रही हैं और बड़ा अच्छा सहयोग डॉक्टर किरण से हमारे को मिल रहा है। तो मैं सभी की तरफ से डॉक्टर किरण का हमारे बीच में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं 1 मिनट के लिए मास्टर राम प्रसाद जी, जो हमेशा ही पॉजिटिव डायरेक्शन में बहुत लंबे समय से कोई भी काम हो, समाज का, किसान का, स्कूल का, किसी भी उसका, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनको माइक हैंड ओवर करता हूं। मास्टर राम प्रसाद जी। थैंक यू सर। बहुत ही सम्मानित हमारे उप मंडलाधीश मैडम डॉक्टर किरण सिंह जी हमारे बीच में आए और आज बहुत ही बेहतरी का एक कार्यक्रम लगातार 1 घंटे से आप सुन रहे हैं। हमारे बहुत ही आदरणीय अधिकारीगण आपके सामने बैठे हैं। मैं सबसे पहले, क्योंकि विधिवत रूप से कार्यक्रम की जो अध्यक्षता भी करेंगी और आज हमारी चीफ गेस्ट भी हैं डॉक्टर किरण सिंह को कृषि विभाग की तरफ से सभी जो अधिकारीगण हैं कृषि विभाग के और डॉक्टर लाठर के नेतृत्व में बुक्का देकर के सम्मानित करें। डॉक्टर किरण सिंह जी, ये चीजें जरूरी हैं जी, मान सम्मान जरूरी होता है। एक बार सभी तालियों से स्वागत करें। हमारा सौभाग्य है डॉक्टर किरण सिंह जैसे ही उपमंडल उचाना का निर्माण हुआ, गठन हुआ था, और सबसे पहले एसडीएम भी डॉक्टर किरण सिंह जी बने थे हमारे, और पुनः इन्होंने उचाना का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और अवश्य ही एक तेजी और ताजगी के साथ और उन विषयों को छूते हुए जो विषय आज बहुत लाजमी है, जीवन बचाने के विषय हैं, उन विषयों को लेकर के आज इतना महत्वपूर्ण जो सेमिनार कृषि विभाग कर रहा है, मैं इनकी तारीफ करना चाहूँगा और डॉक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि इस काम में, क्योंकि सहयोग एक दूसरे का, जीवन अपने लिए कोई दूसरा हमारी बात को सुनने नहीं आएगा, हम खुद सुनाने वाले बने और अपनी बात जब सुनेंगे, सुनाएंगे, तब जाकर के समाज के अंदर वो अवश्य ही बड़ी जागृति आएगी। मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर लाठर जी आए और अपने टॉपिक को अनवरत रखें। सर। थैंक यू मास्टर जी। तो मैं आपके समय को भी रखूंगा, मैडम का भी समय बड़ा टाइट है। तो आगे जो मैं कह रहा था कि हमें सब ने मिल करके इस अभियान को आगे चलाना पड़ेगा। और जो पराली प्रबंधन का जो विषय है, आज का जो मेन उद्देश्य है, वो यही है कि किसी भी रूप से हम पराली में आग न लगाएं और उसका प्रबंध करें। तो मैं ऐसी उम्मीद आपसे करूंगा कि आप गांव में जा करके लगे हुए हैं, आप पूरे सरपंच हो, चाहे नंबरदार हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे पंच हो, वो सारे लगे हुए हैं। बट आने वाला समय, अभी तक तो मेरे विचार से 30% कटाई हो योगदान के,
लगभग। तो आज आने वाले समय में धान की कटाई और होगी और उसमें एक इजी रास्ता ना अपनाएं कि एक तिल्ली उसके अंदर फेंक दें। आप उसका खेत के अंदर ही प्रबंध करें। जैसा मेरे से पहले वक्ताओं ने आपको बताया है, इंसेंटिव के रूप में हरियाणा सरकार चाहे इन सीटू का प्रोग्राम हो चाहे एक्स सीटू का प्रोग्राम हो, इन सीटू से मतलब मेरा ये है, आप भली भांति समझते भी हैं कि पराली को खेत के अंदर ही मिट्टी में मिला देना, ताकि जो पराली के अंदर भी और भूमि के अंदर भी जो पोषक तत्व है ऐसा तत्व हमारी धरती माता को मिल जाए। और कुछ देखो सरपंच साहब कह रहे थे पीछे कुछ है, इतनी मशीन हमारे पास अब इतने बेलर नहीं है कि पूरे के पूरे किसानी को इस टाइम पर पूरी सुविधाएं बेलर्स की या वो दी जा सके, परंतु प्रशासन की तरफ से और आपकी तरफ से कोई तो सुजेशन आएगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, वो हम हमारे उच्च अधिकारियों को जरूर भेजेंगे। तो आप धरती को न जलाएं। खुद डॉक्टर किरण ने हमारे साथ देखा है, यहाँ पर धरती को पराली को आग लगा दी जाती है, जैसे रोटी सिकती ना करड़ी करड़ी बाजरेगी, उस तरह हमारी धरती हो जाती है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर इसी तरह से हम चले, हमारे किसान भाई इसी पैटर्न पर है, तो आने वाली पीढ़ी हमारे को बख्शेगी नहीं। आप थोड़ा पीछे जाके देखिए, बोतल बंद पानी आ रहा, बोतल बंद। आपने सोचा था कभी ऐसा पानी पीना पड़ेगा हमें? अरे सरपंच साहिबान, अगर आप सोचें तो आज किसान अगर जागरूक हो सोचे, सरपंच अगर जागरूक हो सोचे, हमारा समाज अगर जागरूक हो सोचे, तो मैडम के सामने लस्सी से भरी हुई बोतल होनी चाहिए थी, मैडम के सामने दही से भरा हुआ कटोरा होना चाहिए था, मैडम के सामने दही से भरा हुआ रायता होना चाहिए था, जो हम फ्री में पिलाते हैं। और जो पानी का फोकट का था सारा सिस्टम वो था, वो पानी तो पैसे में बिक रहा है। और जो किसान का प्रोडक्ट है, जो खून पसीना मेहनत के साथ आता है, उसकी कोई कदर नहीं है। ये मार्केटिंग का खेल है, मार्केटिंग का। तो ये सीखनी पड़ेगी, सीखनी, कोई घर आके नहीं सिखाएगा। और आप में से कुछ नहीं, ये कहना पड़ाई जी काम है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सरकार करेगी। हमें भी आगे आना पड़ेगा, मेरी सरकार। और ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके यही हैं, दूर नहीं है। अभी 3 दिन पहले ज्वाइंट डायरेक्टर चंडीगढ़ से आए हुए थे हमारे, एक किसान के हथो गांव में विजिट हो रही थी, वो ड्रैगन फ्रूट लगा रहा है। कहां से आइडिया है भाई? बहुत बढ़िया इनकम उससे ले रहा है। एक इगरा के जीन से भिवानी रोड पर है, एक किसान है, गेहूं 6000 रुपए बेचता, 6000 रुपए। आप क्या भाव बेचते हो? और डिमांड है उसकी, और हर एक गांव में ऐसा मिल जाएगा कोई न कोई कि भाई मुझे तो घी फलाना आदमी का चाहिए। मार्केट वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इसको अगर आप समझेंगे, और मैं तो ये कहता हूं, लंबी बात हो जाती है, अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, समाज में नहीं बचाएंगे, किसान को अनदेवता बोलते हैं हम, और अनदेवता है रियल में, सही मायनों में किसान अनदेवता है, परंतु बात बन नहीं पा रही। तो ये आपने ऐसे सेमिनार आयोजित करके डिस्कस करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। 3 माताएं हैं अपनी, खुद की माता, धरती माता, गौ माता, तीनों की बेकदरी हो रही है, समाज में गड़बड़ी होगी। तो हमने शॉर्ट में, मेरा कहने का मतलब ये है कि धरती माता को संभालना पड़ेगा, नहीं तो 100% लिखे। माँ आज से 20 साल पहले यही था, रेडियो था, मैं उस समय मैं कह के गया था यहाँ पर गांव गांव में, चाहे उचाना कुरद हो, चाहे लोधर हो, चाहे मांडी हो, चाहे काकड़ोद हो, चाहे मखंड हो, चाहे बुढ़ान हो, हर एक गांव में मैंने कहा था हमारा एरिया धान का नहीं है। आने वाली अगर लड़ाई होगी, युद्ध होगा, तो पानी के ऊपर ही होगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।
तो हमने धरती माता को बचाना पड़ेगा। धरती माता को बचाने के लिए जो हम अंधाधुंध स्प्रे का प्रयोग कर रहे हैं वो भी बंद करना पड़ेगा। 8-8, 10-10, 12-12, 15 बैग के ऊपर पहुंच गए हम, वो भी हमें रोकना पड़ेगा। और ये जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर ज्यादा है, ये हकीकत है। तो आप आए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं और हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप भी हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। और डॉक्टर किरण जो हमारी माननीय एसडीएम हैं, वो कई दिन से और लगातार फोन पर भी हमारे से बिल्कुल जुड़ी हुई है, मोटिवेट करती रहती है। तो मैं एक बार फिर उनका हमारे बीच में आने पर धन्यवाद भी करता हूं और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और आई हुई हमारी सरकार को, छोटी सरकार को, गांव की सरकार को अपना शुभ संदेश दें। मैडम डॉक्टर किरण प्लीज। बंद कैसे हो गया? बंद कैसे हो माइक चाहिएगा भैया, अब तो माइक चाहिए। आवाज आ रही है मैडम जी? अगर हाँ साइलेंट मोड पे आप सुनेंगे तो आवाज आ जाएगी। आप सर बैठ गया साल तो दे देंगे 20 में तो साल है। नहीं मैडम अलीपुरा के सरपंच फुआ से कोई आ रहा है? चल रहा है ये लगा हुआ है माइक फोन के साथ बंद हो जाएगा जी, सभी जब बंद हो जाएगा माइक बंद हो जाएगा। अब आ रही है पीछे। हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। आप थोड़ा आपस में बात मत करो फिर आएगी। आज की सभा में उपस्थित तहसीलदार साहब, डीडीओ साहब, एग्रीकल्चर के सभी अधिकारीगण, हमारे सरपंच साहिबान, नंबरदार, सचिव, पटवारी, कोई रह गया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मुझसे तो आप भली भांति परिचित हो। जींद में मैं काफ़ी असाइनमेंट्स पे काम कर चुकी हूँ, एसडीएम्स की भी, सीडीएम की भी, ईओ एचएस की भी, सीईओ जिला परिषद भी। तो आप सभी भली भांति परिचित हो और मुझे लगता है ऑलमोस्ट आपके सभी गाँव में विजिट भी कर चुकी हूँ, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीईओ जिला परिषद हो या सीडीएम हो, आप सभी के साथ मेरा अच्छा परिचय रहा है। अभी भी हम डेली रूटीन में 2 या 3 विलेजेस कवर कर रहे हैं। 2 या 3 विलेजेस कवर कर रहे हैं आपके, और आप सबसे बातचीत कर रहे हैं। आपके जो भी इश्यूज आ रहे हैं फील्ड में वो भी जेन्युइन है और सुन रहे हैं। जितना हमारा लेवल पे हो सकता है मैं सॉर्ट आउट कर रहे हैं।
उपस्थित कोई भी सरपंच या तहसीलदार या BDO साहिबान, सचिव, पटवारी, नंबरदार, कोई ऐसा नहीं है जिसको ये ना पता हो कि ये इशू क्या चल रहा है। स्टेबल बर्निंग का, पराली जलाने का, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, सरकार जो दिन रात काम कर रही है, प्रशासन जो आपके साथ लगा हुआ है, आप सब इससे भली भांति परिचित तो है ना, वो तो हमें बताने की जरूरत नहीं ना। देखिए आपको ना ये टैग्स दिए गए हैं, इसमें मैंने अभी देखा, बहुत अच्छी बुकलेट्स हैं, बहुत अच्छी पम्फलेट हैं, आप इनको देखिए जरूर। अगर पढ़ा नहीं जाता तो कम से कम पिक्चर बहुत अच्छी है, पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिससे आपको पता चल रहा है कि नुकसान क्या हो रहा है और मैनेजमेंट क्या है। आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ने बता दिया कि 2 तरह की मैनेजमेंट है, XC2 और AC, राइट। बहुत से सरपंच हम गाँव में जा रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें बेलर्स चाहिए, बड़े साइज के बेलर्स चाहिए, जिसकी ना होने की वजह से मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे। बट बेलर्स इज XC2 मैनेजमेंट, है ना। यस XC2 के लिए तो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं नहीं, किसान भाइयों लिए हुए हैं सब्सिडी पे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, गाँव में जाकर यही कह रहे हैं हम, और सचिव और पटवारी की ध्यान दें कि जो मशीन जिस सरपंच के पास, किसान भाई के पास अवेलेबल है, तो वो जो उसका काम हो जाए वो दूसरे को अवेलेबल करवा दे। मिनिमल रेट्स जो भी उनके भाईचारे में वो रेट देना चाहता है उसको उस रेट पे अवेलेबल करवा दे। लेकिन ऐसा कहकर कि हमारे पास मशीन नहीं है या सरकार हमें मशीन उपलब्ध नहीं करवा रही, तो उससे हमारा सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना। पहले शिकायत तो कितनी भी कर लें, जब हम कोई नया इनिशिएटिव लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत तो आती ही है शुरुआत में। धीरे धीरे आपका ये काम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। पर आज हम कोई एक शुरुआत करेगा, उसको देख के कोई और दूसरा किसान भाई भी करेगा। तो गाँव में हमारे कोई 5 किसान भाई पहले इनिशिएटिव लेते हैं, उनको देख के 5 और लेंगे, फिर 5 और लेंगे, ऐसे ही होगा ना ये काम। तो मैं ये नहीं कहती कि आपके इशू जेन्युइन नहीं है, बिल्कुल सही है। आप प्रॉब्लम में हो, आप जब काम कर रहे हो खेत में, तो आपको ज़्यादा पता है कि आपको क्या इशूज आ रहे हैं। और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए तो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, सचिव आपके साथ हैं, बिल्कुल पटवारी भी हैं। सचिव और पटवारी तो हर टाइम गाँव में अवेलेबल हैं। और अब तो हमारे सरपंच साहिबान इतने एक्टिव हैं, यंगस्टर्स इतने ज़्यादा हैं कि वो मुझे लगता है ऑलरेडी सबके नोन होंगे, सबसे बात कर लेते होंगे दिन में। 2 राउंड तो सरपंच भी लगा लेते हैं गाँव में, एक सुबह एक शाम को, ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम बता सकें। सारी मैडम आवाज सारी ये चल रहा है, वहाँ से बंद हो गया, ये चल रहा है, वहाँ से बंद हो गया। देख लीजिए आप। मास्टर जी और तो बंद हो गया, ये तो चल रहा है, चल रहा है यूँ। एक मुझे ये कहना था आप सबसे, किसान भाई और सरपंच भाई तो हमारे बहुत सहयोग कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम समझ भी रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा क्यों है कि जो हमारे सरकार का नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव, सचिव और पटवारी गाँव में हैं, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों? मैंने ऑफिस से सभी सचिवों को कॉल करवाई है, सभी पटवारियों को कॉल कराई है, चिट्ठी भी बाकायदा जारी की है, बट आप लोग फील्ड में जा ही नहीं रहे हो। आपका ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट उसका उचाना एडमिनिस्ट्रेशन का, आप अपनी पिक्चर शेयर कीजिए, उस पर आप लिखना जा रहे हो। मुझे लगता है कि मैं जितना मैनेज कर पा रही हूँ फील्ड में जाना, आप तो वहाँ रह के भी फील्ड में नहीं जा पा रहे। और देखिए, आप पे जुर्माना लगाना और आप पे पर्चा दर्ज कराना ये एम नहीं है। कोई किसी को खुशी नहीं हो रही ये करने में, पर ये कोर्ट के आदेश हैं। हम क्यों चाहें आपका नुकसान हो? एटलीस्ट मैं तो उचाना की SDM और अलेवा की, तो मैं उचाना अलेवा में तो नहीं चाहती किसी किसान भाई का कोई पर्चा दर्ज हो या उसको कोई फाइन लगे। ऑलरेडी हम 6 महीने वेट करते हैं अपनी फसल काटने का, यही एक इनकम सोर्स है हमारे लिए, तो हम क्यों अपना नुकसान करें? मैं तो नहीं चाहती आपका नुकसान। तो हमने बाकियों के लिए एक मिसाल बनानी है। उचाना और अलेवा के जितने भी किसान भाई हैं, बाकियों के लिए मिसाल बनो। हमने बाकियों का लेसन दे रहे हैं। अभी तो हमारी काफ़ी फसल तो कटी भी नहीं है। जितनी हाथ से अवेलेबल हो आप हाथ से काटो, उसको तो आग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बाकियों जो मशीन से काट रहे हो उसके लिए हमारे पास मैनेजमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब मुझे ये
बताओ आप एग्रीकल्चर वाले कि हमारे पास चाना में कितने अवेलेबल हैं पूरे ब्लॉक में और अलेवा में कितने इन सीटों के लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम हो या हमारे पास हैप्पी सीडर हो मैडम या एग्जैक्ट डेट का तो डबल है जीरो डीलर हो। हर एक गाँव में 5-5 7-7 CHC। चलो मैं ये भी समझती हूँ कि सभी किसान भाई तो देखो ले भी नहीं सकते, सब्सिडी भी मिल रही है तो भी नहीं ले सकते क्योंकि वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। बट अगर किसी और के पास है तो उससे मदद ले सकते हैं। आपको नहीं दे पा रहे तो हमारे सचिव पटवारी को बताइए, वो आपको दिलवा देंगे। बट कुछ ना कुछ तो ये आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। जो भी इन सीटू मैनेजमेंट का प्रोसीजर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ अवेलेबल है, जो मशीनरी हमारे पास है, उसका यूज़ आपको करना ही पड़ेगा। और मैं जिन गाँव में जा रही हूँ उनसे यही पूछ रही हूँ कि जो भी सामने मेरे बैठे हो, ये बताओ कि आपके घर में बच्चे बीमार नहीं हो रहे क्या? हर रोज उनको नहीं लेके जाना पड़ा डॉक्टर के पास? आजकल तो वैसे भी वो आप नाक कान और गला डॉक्टर ENT डॉक्टर के पास जाते हो इतना ज़्यादा। अब इन 2 महीनों में आपको किसी भी डॉक्टर के पास लंबी लाइन नहीं नजर आएगी जितनी आपको ENT डॉक्टर के पास नजर आएगी। अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती उनको पता है ये मरीज आएंगे इस मौसम में। और ये बिल्कुल मत सोचो कि हमारे एक के करने से क्या हो जाएगा। हम शुरुआत करेंगे तो सब होगा। इन्वायरमेंट ने हमें सब कुछ दिया है बट हमने धीरे धीरे सब खराब कर दिया। जैसे वो कह रहे थे कि पानी पीने का हमें फ्री था, शुद्ध हवा हमें फ्री थी, बट हमने उसको पेएबल बना दिया। अब हमारे बुजुर्गों के टाइम में तो उनको अजीब लगता था सुनना कि टाइम ऐसा आएगा जब पानी पैसे का मिलेगा, उनको अजीब लगता था। पर मैं आपको बताऊं कि अब जब से कोविड के बाद से तो ऑक्सीजन भी पेड़ मिलने लग गई है कि आप इतने मिनट अगर यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन लोगे तो इस पंप से कुछ तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की बहुत मिलना शुरू हो गई, थोड़ा साधनों का अभाव है मैडम, इसलिए क्या लगा रहे हैं मैडम। वो तो मैं आपको कह ही रही हूँ, साधनों का अभाव है, ये जेन्युइन है, पर हम जितना अवेलेबल करवा पा रहे हैं हायर अथॉरिटी लेवल्स पे हमारे प्रयास जारी हैं। मैडम जी, अरे एक पंचायत में एक साधन दो जी, उस गांव के सरपंच की जिम्मेवारी है जी, आग नहीं लगाएगी उस गांव में। एक बार पूछो जी आप, अगर किसी गांव में साधन मिलते तो फिर भी आग लगेगी। और एक आदमी जिम्मेवारी है। हमारे पास अभी पेलर्स इतने उपलब्ध नहीं है। आपका पॉइंट जेन्युइन है, मैं आपको तो गलत कह ही नहीं रही, आप हर पॉइंट में सही हो। मैडम जी दूसरा फर्क पता क्या है? छोटा किसान हाथ से नहीं काट रहा क्या? मैडम जी एक दूसरा रीजन हो रहा है मैडम जी आग लगाने का। जैसे जमींदार को इस बात का पता नहीं आग लगाओ। आपके ही सरपंच साहिबान बता रहे हैं, आप सुनो एक बार। मैडम जी जैसे जमींदार को तो पता नहीं कार्बन डाइऑक्साइड आग लगाने से फैल रही है नहीं फैली, उसको तो एक बात का पता है जी, अगर वो उसका में आग लगा के कनक बोएगा तो उसका 2 बार में काम चलेगा जी। अगर वो वैसे ही लगा होगा नहीं जी, 7 बार में ही भाई नहीं होती जी उसकी, ये बात तो कोई नहीं बता रहा। बताओ आप लोग बताओ सॉल्यूशन। मैडम बता तो दिया सरपंच साहब, उसका यही है। सरकार के पास तो देखो खुल के बताया मैंने आपको। पिछली बार भी आपका मैंने यही सवाल करा था जी, 1 साल के बाद हम यही नहीं, मैं आज भी फिर आपको यही कह रहा हूँ, कोई समाधान था नहीं समाधान अगले साल साल के बाद मिलेगा टाइम का समाधान मिलना आपके पास। एक गाँव एक बात बताओ, जितनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो नहीं जी, प्रशासन इधर सब पूरा प्रशासन परेशान है, गाँव में सरपंच परेशान है, उसका नीचे नंबरदार परेशान जी। एक पंचायत ने एक साथ दे जो जिस गाँव में तो आग लगेगी सरपंच की जिम्मेवारी है जी। मेरे से तो अगर समाधान नहीं तो आप नहीं उठा के देते हैं। फिर आप ऊपर भेज दो जी आप यार में। देखो सर देखो, 1 साल पहले भी मेरा आपसे यही सवाल था, वो उसका भी साथ भी आपको ये सवाल एक बार बताओ जी, साधन में जो कुछ हो नहीं रहा, सरपंच के ज्यादा करेगा उसके साथ यही गैस का आप थोड़ा दिन पूरा दिन खेतों में घूमने में चले जाओ जी। अच्छा फिर भी होते हैं जी, नाम आवा जी मिल रहा है सरपंच ले आई ना तो बोला आग नहीं लगाओ बुझवा तो प्रशासन का डर जी, बुझवान जावा तो जमींदार लगा रहा है उसका डर जी। बुधवार नहीं सरपंच साहब, अब तो ये है अरे हम खुश थोड़े इस बात से, हम आपको बता रहे हैं भाई ऊपर से जो आते
खुश थोड़े ये बात बता के पहले तो ये था चलो भाई 2,500 रुपये का पेनल्टी करी और पेंडा छूट गया, किसान ने भी सोचा भाई गलती हो गया जो भी है। अब तो ये कह रही है सरकार में सीधी FIR लो। देखो सर जी, 1 महीना आप भी परेशान रहोगे रमती, आप तो कोई सा सिस्टम बनवाए थे हमारा, एक पंचायत एक साधन दिलाए थे, उस गांव की जिम्मेवारी सरपंच गया अभी एक बात मेरे ख्याल में आधा घंटा लगा सारी यही बातें क्लियर करी थी, आपको सारे नुकसान फायदे बता दिए। उसके बाद आखिरी बात पर मैं एक बात पर आ था, उसके बाद ये आया था जब डिपार्टमेंट सारा काम कर रहा है, सरकार सारी कर रही है, सारा प्रशासन लगा हुआ है, यहाँ जो इस हॉल में बैठे सभागार में बैठे हैं मेरे ख्याल में इससे ऊंचा इस सब डिवीजन उचाना में कोई नहीं बैठे होंगे। हमारे सब डिवीजन के मुखिया बैठे हैं, आप गाँव के मुखिया बैठे हैं। आप लोगों के आगे एक ही बात बताई थी, जितने संसाधन जुटा सकते थे इस सीजन के लिए जुटा चुके हैं। अब तो बेलर वगैरह जो भी आप प्रपोजल दे रहे हो ना वो अगले साल के लिए। अब इन 20 दिनों में हमने क्या करना है वो मैनेजमेंट तैयार करना है। सारे सब कुछ अवेलेबिलिटी किसान के लिए हर एक के लिए नहीं भी पहुंच पाती। एक आधा किसान हो सकता है 1 किले का 2 किले उसके पास उसका बेलर ना पहुंचे, वो उसका सुपर सीडर ना पहुंचे, तो वो अपने लेवल पे भी मैनेज कर ले, वो FIR से तो भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर उसको 2,000 रुपये किले के बाई चांस किसी किसान के लग गए तो भी, वरना 2,000 रुपये किले के तो सरकार दे ही रही है। अपने लेवल पर मैनेज करने की कोशिश करे तो उससे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। आप यही समझाओ बस किसानों को। हमने देखो यहाँ किसानों का अवेयरनेस कैंप हमने कल भी उचाना लगा था 200। हमने तो अब तरीके ढूंढने हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है। हम उस एक्टिव कमेटी के अंदर हैं और इसे बहुत बड़ी कमेटी हो सकती है। आप अपनी तरफ से जो भी पॉसिबल हो सकता है वो करो। अगले 20 दिन तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी, ग्राम सचिव, सरपंच और नंबरदार इस काम को प्रायोरिटी दे दो। 20 दिन में हमारा सीजन नहीं। आगे जो भी आपका प्रपोजल है वो आप आज लिख के दे दो कि भाई इन्होंने मैडम एक डिमांड की थी कि हमारी सरपंच पंचायतों को बेलर फ्री में दिवा दो, सुपर सीडर फ्री में दिवा। सर जी ये बात पिछली बार भी आपसे हुई थी। सर 2 साल पहले मैंने आपकी फोन के बाद मेरा लेक्चर के बाद मैंने से बात की, वो बोले 2 साल पहले हमने डिमांड दे थी सरपंचों को कई, मगर वो जो उनकी जो रूल एंड रेगुलेशन थे ना गाइडलाइन, कई तो उसको फॉलो नहीं कर पाए और कई को उसके बाद उनकी एप्लीकेशन नहीं है। और बाकी और इसकी बारीकी में हम चले जाएंगे। आप एप्लीकेशन दे दो आगे चल पिछली बार भी सर जी हुई जवाब ना ये आए थे 2 साल पहले नहीं हुई ये देखो दो काम है जी। मैडम जी चलो ऐसा है। हाँ जी बोल दो जी। मैं सर दियो कितने बहुत ही कम कितने बेलर आपके पास मौके पे पता ये आराम से ही बोल रहे हैं, ऐसे ही मुझे पता है। माइक ले लो हाँ जी हेलो हाँ जी नमस्कार जी। मैं सरपंच गोगड़िया से बोल रहा हूँ जी। और हमारी पिछली साल भी उससे पिछली साल भी यही बात थी। ईद लगा आपने आपका डिपार्टमेंट ने ये नहीं देखा बेलन कितने हैं। पहली बात तो यही रुको आंगली उठाने 1 मिनट रुको जी, 1 मिनट रुको जी, 1 मिनट रुको जी, 1 मिनट रुको सरपंच साहब आप जितनी मार्गी सो दे होगी मैं उसका फल को देखता हूँ को तनखा को मिल रही। दूसरी बात मारे भाईचारे सबको बुलवाने में टंके तो लुआए होंगे ये चलो हमारे गांव के भाईचारे खराब हो गया अपना सरपंच रेट बढ़ाने लग रहा है। क्यों जी हम रेट बढ़ावा है 3 साल हो गए
हमारा गोबड़िया में रसूल में करता हूँ रमें एक मशीन नहीं लगाई, क्यों ना था बड़ा 10 कम में नहीं आई। वो मशीन है किधर, वो मशीन है किधर? अप्लाई मेरी बात सुनो जी, दारू का सिगरेट का देश में कैंसर हो गई, ये गुजरते पुराने जमाने को डाला पुरानी जमाने को डाला 15,000 अभी इसको ये बताइए कितने केंद्र चुनाव में है? दूसरी बात, भाई मुझे पता है इतने केंद्र चुनाव में कितने आए होंगे, तो हर गांव में कितने दान के एकड़ में भी प्राइवेट मसला उस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूट करो। इस गांव में हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पर बात है। एक अब ये आपका ठीक है, चलो अभी हमारे पास जितनी मशीनरी अवेलेबल है उसी का यूज करते हैं। अब ऐसा करो, हमारे जो सचिव है ना, आप हमें बता दो कितने आपके ये बता देंगे एग्रीकल्चर वाले इस गांव में किस एप्लीकेंट के पास है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप सबको अवेलेबल का सर्कल बना दोगे कि ये बंदा जिसके पास इतनी ये मशीन टेलर है इतने गाँव में सप्लाई करवा देगा, सबकी मदद कर देगा, ठीक है? इस तरीके से बना देते हैं और उसका फोन नंबर नाम आप सबको व्हाट्सएप करवा दो, ठीक है? कम से कम जो मशीनरी अवेलेबल है इन टेलर की और ऐसे ही करते हैं, ये टेस्ट करेगा और उसमें हम ये भी देख लेंगे सिर्फ टेलर का नहीं, उसके अलावा जीरो टेलर या हैप्पी सीडर जो भी अवेलेबल है आपके पास कि वो भी कितने हैं, वो भी एकड़ वाइज जिनके पास नहीं है उनको प्रोवाइड करके सर्कल भी करवा सकते हैं। तो ये काम आप तहसीलदार और एग्रीकल्चर के यहाँ बैठ जाओ और एक बार इसके अकॉर्डिंग एकड़ का क्या है हमारे पास यहाँ पे ये भी हमारे पास डाटा है, हम बना देते हैं, उसके बाद आपको सर्कुलेट करते हैं और नाम और फोन नंबर जरूर लिखेंगे ताकि जिस भाई को चाहिए वो फोन करके पूछ ले। हम उनको जरूर बोल देंगे कि आपने अवेलेबल करवाना है, कि आपके पास फोन आएंगे, आप अपना काम जब हो जाए जबकि उनको अवेलेबल करवा देंगे। और बताओ, ठीक है? ऐसे कर लेते हैं। हम ये क्या करेंगे जो है उसके यूज करते हैं। चलो मैडम ये बात ठीक है, एक तो है पिछली साल ये बताओ भैया, ये आगे बताओ मुझे चाहिए एक प्रकार का कुछ एक्सेस जो है उसके अकॉर्डिंग सर्कल सर्कल अलग बनाओ, टेलर एक्सेस का भी अलग सर्कल बनाओ। हम दोनों का बना लेंगे। मेरे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनके कंटेक्ट में रहिए, किसान भाइयों के, सरपंच साहिबान के कंटेक्ट में रहिए, जो इनकी प्रॉब्लम है तुरंत हमारे तक पहुंचाओ। नहीं पता होता कहाँ से मिलेगा, हम तो बता सकते हैं ना कि ये चीज यहाँ से मिलेगी, ठीक है? और ये सर्कल वाला आदमी बना के मैडम जी 2 सवाल है, मेरा सवाल है